सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब यूजिंग मेरा ख्याल है आप कर लेंगे बाकी भी। कोई भी फंक्शन अब आपको दे दिया जाए तो आपको, आप उसकी, मैंने 3 मेथड्स आपको बता दिए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बूलियन आइडेंटिटीज वाला, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा वाला। दूसरा मैंने आपको बताया कि सारे जो एंड गेट्स हैं वो एंड को नॉर में कैसे करना है, और को नॉर में कैसे करना है, वो डायग्राम के थ्रू। और थर्ड हमने ये वाला देखा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी अगर मेथड आ जाता है आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पे। अभी तक हमने कोई कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नहीं बनाया, ठीक है। तो अब हमने मेन जो काम करना है हमारा ये है कि हम पहले तो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की तरफ जाएंगे। अब कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। क्या क्या रिक्वायर्ड था? ट्रूथ टेबल्स आपको आने चाहिए, आपको गेट्स का पता होना चाहिए, आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं कि हम एक कोई भी एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है हम उसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में n इनपुट्स होती हैं, कोई भी इनपुट्स हो सकती हैं, और उसकी टू रेज टू पावर n आउटपुट कम्बिनेशंस जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है ना? अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट के कम्बिनेशंस के आउटपुट्स जनरेट होंगी। अगर 3 इनपुट्स हैं तो 8 कम्बिनेशंस पे जनरेट होंगी, और इसी तरह से आपकी जो है वो जनरेट होती जाएंगी। क्लियर है? जी, क्लास क्लियर है ना? मैक्सिमम आपकी टू रेज पावर एन तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी कभी भी आउटपुट्स जनरेट नहीं होंगे। कम्बिनेशन इससे ज्यादा आउटपुट की कम्बिनेशन जनरेट नहीं होंगे। अब देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक आता है उसका एनालिसिस, और दूसरा आता है डिज़ाइन। एनालिसिस क्या होता है? आपको गिवन होता है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सर्किट गिवन है, और आपसे कहा जाता है इस सर्किट की सारी इनपुट्स के अगेंस्ट इसका एनालिसिस करेंगे, ये क्या किस चीज़ का सर्किट है। आप क्या करेंगे, आप इसका एनालिसिस दो तरह से कर सकते हैं। या तो ये जो फंक्शन है, ये इक्वेशन गिवन है, आप इसका एक फंक्शन एक फाइंड कर लें कि f1 का फंक्शन क्या बनता है। अब इसके एनालिसिस में आपने सबसे पहले तो हमें पता चला कि ये दो आउटपुट्स जनरेट कर रहा है फंक्शन, ठीक है। इनपुट्स इसमें कितनी है? 3 इनपुट का ये फंक्शन है, और आउटपुट्स इसमें दो जनरेट हो रही हैं। दूसरा ये कि अब दो आउटपुट्स हैं, एक f1 है और दूसरी f2 है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर हम बूलियन फंक्शन के थ्रू कहेंगे तो f1 की इक्वेशन फाइंड कर लें। इक्वेशन फाइंड करने से क्या होगा, इसको लिख के हम कर लेते हैं एक दफा। जी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी f1 की? जल्दी से लिखवाएं जरा। f1 इज इक्वल टू, जी बच्चों, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें क्लास में, पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी आ रही है। ए बी सी और ए बी सी, सही लिख रही हूँ? यहाँ पे और नहीं आना सारा? कैसे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे? कोई भी नहीं बोल रहा, किसी को समझ नहीं आ रही? अब यहाँ पे देखें, ये ए बी सी और हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। अब ये पूरी टर्म क्या बनती है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि उस टर्म के अंदर एक तो और गेट लगा हुआ है, और वो और गेट किसी के साथ एंड होगा, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब वो एंड किसके साथ हो रहा है वो पूरी इक्वेशन आपने लिखनी है। वो इक्वेशन क्या बन रही जरा देखें, ए बी और ए सी और बी सी, और उसका भी आगे कंप्लीमेंट है, ठीक है, होल कंप्लीमेंट। तो ये क्या बनेगी, ए बी
आपने इक्वेशन को इसको देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए इक्वेशन बनानी है। ए बी और ए सी और बी सी, और इसका, इस पूरे का, सॉरी, और है। आप लोग भी नहीं बताते कि मैं गलत कर रही हूँ, सुन नहीं रहे मेरा ख्याल है आप लोग। और इसका कंप्लीमेंट, इस पूरे कंप्लीमेंट के साथ एंड हो रही है ये टर्म, और इसके साथ फिर और हो रही है ये वाली टर्म। यही बनता है फंक्शन F1। यस मैम। और F2 क्या बनता है? F2 क्या बन रहा है देखें जरा। वो सिंपल, हमारे पास ए बी और ए ए सी ए और बी बी, प्लस ए सी प्लस ए बी सी। जी, और ए सी और बी सी, ये हमारे पास F2 बन रहा है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास एनालिसिस का क्या तरीका होता है। एनालिसिस का मेथड ये है कि आपके पास जो ये इक्वेशंस आ गई, आपने अब क्या करना है, इनके अंदर 0 1 0 0 0 0 इन सारे कॉम्बिनेशंस को दे के देख लेना। जो आउटपुट्स जनरेट होती जाएंगी आपने वो लिखती जाना है। आप एक ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, या अब आपको इस इन इक्वेशंस में आप सारी वैल्यूज देके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आउटपुट क्या जनरेट कर रही है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम ट्रूथ टेबल बना लें। ट्रूथ टेबल के साथ आपकी आउटपुट्स जो हैं वो आपको साफ पता चलता जाएगा कि क्या आ रही हैं, उसके साथ क्या जनरेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अब इक्वेशन उसके लिए भी आपको चाहिए, ठीक है। आपकी 3 इनपुट्स का ट्रूथ टेबल बनेगा, ए बी और सी, ठीक है। और आउटपुट अभी फर्स्ट है, हम F1 है तो F1 का एक कॉलम बना लेंगे, और फिर F2 का भी एक कॉलम बना लेंगे। पहले हम F1 को सॉल्व करें अगर। अब हमने ये देखना है कि F1 के अगेंस्ट क्या जनरेट हो रहा है। अगर आप इक्वेशन नहीं फाइंड करते कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आएंगे। फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 0, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी, जहां जहां पे ए बी सी नजर आएंगे हम उनको, उनकी जगह पे, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 0, सी की जगह पे 0। ये आउटपुट क्या जनरेट कर देगा? 0, एंड गेट। दूसरा ये वाला आउटपुट क्या जनरेट करेगा? ये भी 0 ही करेगा, क्योंकि ये और गेट भी, इसको भी तीनों 0 जा रहे हैं। ये भी सारा 0 ही जनरेट करेगा, लेकिन 0 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इस केस में। 1 एंड 0, फिर 0 ही आ रहा है। और एट द एंड आउटपुट हमारी क्या आ गई? 0। 0। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गई? 0। इसी तरह F2 को हम बाद में देखते हैं। अब हम करते हैं 0 0 1। इसका मतलब है जहां जहां पे आपको सी नजर आएगा ना, उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। बाकी सारे आपके जो हैं जीरोज ही हैं। तो हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। यहाँ पे मेरा 1 आ गया, लेकिन एंड गेट है तो कोई एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट 0 ही जनरेट होगी। ये और गेट है, ये और गेट हमें 1 जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि सी हमारा 1 है। फिर ये एंड गेट्स तीनों लगे हुए हैं फर्स्ट लेवल पे, तो इनमें से कोई भी अगर हमारा 0 है, देखें कोई, सारे एंड गेट्स में एटलीस्ट 1 0 तो है हमारे पास, तो ये आउटपुट क्या जनरेट कर देगा? 0, ठीक है। और 0 का कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमें आउटपुट क्या दे देगा? 1 दे देगा, क्योंकि और गेट लगा हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम ये भी लिखते जाएं तो ये 0 जनरेट कर रहा था, और ये भी 0 ही जनरेट कर रहा है। ये वाली जो आउटपुट आ रही है सेम एज इट इज F2 में जा रही है। क्लियर है ना? तो एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आपके के पास दो मेथड हैं। या तो आप इक्वेशन ले लें और इक्वेशन में पुट करके देखते जाएं, दूसरा ये है कि आप सिंपली डायग्राम के थ्रू ही ट्रूथ टेबल बनाते जाएं, ठीक है। यस मैम। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि बूलियन फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं, या तो हमने उन्हें डिज़ाइन करना होता है, या अगर डिज़ाइंड हैं तो हमने उनका एनालिसिस करना होता है। तो डिज़ाइन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिज़ाइन के लिए अब आपके पास बूलियन फंक्शन को सबसे पहले तो आपके पास जो फंक्शन है, या तो वो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में गिवन होगा, या फिर वो आपको बूलियन फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट करके दे दिया जाएगा, या इक्वेशन दे दी जाएगी, या आपको
एक कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको फिर बिल्ड करना होता है। मोस्टली हमारे पास ये होता है कि स्टेटमेंट आती है या फिर हमारे पास ये एक ट्रूथ टेबल आ जाता है, तो आपने उसको फिर खुद से फिल करके उसके अगेंस्ट फिर आपने आंसर लिखने होते हैं। ठीक है। अब डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है, प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, प्रॉब्लम बताई जाती है, प्रॉब्लम को फिर आप ये देखते हैं कि उसमें अवेलेबल इनपुट्स कितनी है, रिक्वायर्ड आउटपुट्स कितनी आएंगी। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे ये प्रॉब्लम थी, इसमें अवेलेबल इनपुट्स 3 हैं और आउटपुट्स रिक्वायर्ड कितनी होंगी, 2 आउटपुट्स आ रही हैं आपकी, F1 एंड F2। ठीक है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट को आप कोई लेटर या सिंबल्स असाइन कर देते हैं ताकि आपके लिए वो ट्रूथ टेबल में उनकी लेबलिंग आसान हो जाए। आपने सिंपल लेबल्स असाइन कर देने हैं कोई ना कोई। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रूथ टेबल में आप जो इक्वेशन, जो भी रिलेशनशिप बन रहा है, उससे आप इनपुट और आउटपुट को फाइंड कर लेंगे, इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट क्या आ रही हैं। फिर सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन आप लेके आएंगे। सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन अब कैसे आएगा, ट्रूथ टेबल आपके पास आ गया, उसका आंसर आ गया, आपने के मैप में उसे पुट करना है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। फिर हम के मैप में पुट करेंगे, आप सिंप्लीफाइड आंसर लेके आएंगे और फिर उसकी लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिजाइन का एक प्रोसीजर है। अच्छा, ये बाकी मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। अब अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी अभी, आप लोग इसे पढ़ें एक दफा। सर्किट हमने डिजाइन करना है, ठीक है। आप ये एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर मुझे बताएं कि क्या समझ आ रही है आपको। जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें इनपुट्स कितनी है। 3 मैम। 3 होंगी मैम। 3 होंगी, और आउटपुट्स कितनी जनरेट हो रही हैं। आउटपुट एक ही जनरेट हो रही है, जिसने बताना है कि जो सिंगल आपका सिंगल आंसर। आउटपुट होगी मैम। जी ठीक है, अब वो आउटपुट कैसे जनरेट होगी, देखें लिख भी दिया। सबसे पहले तो आपको बता दिया कि क्या हो रहा है, दूसरा ये बताया कि सर्किट दैट monitors chemical level in each tank and indicates when the level of in any two tanks drop below the specified point। इसका मतलब है जब किसी भी 2 टैंक्स में वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इनपुट 0 हो जाएंगी, तो तब इसकी आंसर 1 हमें शो हो जाना चाहिए, इंडिकेट कर दे के लेवल ड्रॉप करके। ठीक है, ट्रूथ टेबल तो मेरा ख्याल आप लोग बना लेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हमने एंड और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। आप ट्रूथ टेबल बनाएं पहले, वो अच्छी बात है, ट्रूथ टेबल बना के फिर ही इसे सॉल्व करें। अब 3 टैंक्स हमने ले लिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बस बता रहे हैं कि किस तरह से 3 टैंक्स ले लिए हैं, और हमने इन तीनों टैंक्स के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमारे क्या कॉम्बिनेशन ए बी का बन सकता है, फिर बी सी का बनेगा और ए सी का बनेगा, इनको एंड हमने कर दिया। ए बी को एंड किया, इसका मतलब है अगर इन दोनों में वैल्यू 1 आ रही है, कि मतलब ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, फिर अगर इन दोनों में 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर इन दोनों में आ रहा है 1 आ जाएगा, तो एटलीस्ट हमारे पास कोई एक 1 यहाँ पे तब आएगा जब हमारा किसी 2 वाटर टैंक्स के अंदर लेवल ड्रॉप कर जाएगा। तो लेवल ड्रॉप कर गया, इनमें से किसी एक पे 1 आ गया, तो ये एक्स जो है, ये आउटपुट जो हमें शो हो रही है, आगे हमने और किया हुआ है, इंडिकेटर हमें 1 तब शो करेगा जब किसी भी 2 टैंक्स में साइमल्टेनियसली आउटपुट 1 इनपुट 1 जनरेट होने लग जाएगी। इसका मतलब है कि किसी 2 टैंक्स के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप लेवल हो जाएगा। ड्रॉप कर जाएगा, ड्रॉप। तो हमारी आउटपुट जो है 1 आ जाएगी। अब आपको समझ आई कि एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, यस मैम। सबको समझ आ गई है। यस मैम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो।
अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही ना, इसका ट्रूथ टेबल भी बना लें एक। जब आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसकी इक्वेशन भी यही बनेगी, ठीक है। आप बना के देख लें। ए बी सी आपकी 3 इनपुट्स होंगी, सारे कॉम्बिनेशंस लिखें। और आपने क्या करना है, जब आपकी 2 इनपुट्स 1 हो जाएंगी, आउटपुट आपकी 1 आनी चाहिए। क्योंकि अभी हम 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये इंडिकेशन के लिए हम 1 यूज करें कि जब वाटर लेवल ड्रॉप कर जाए तब आप उसकी इनपुट 1 कर दो, ठीक है। जब 1 है तो इसका मतलब वाटर लेवल ड्रॉप कर गया, वो एक साइन शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 2 0 होंगी अ, अच्छा तो वो देखें, इंडिकेट करे। देखें वाटर लेवल ड्रॉप करने का लिखा हुआ है। अभी आप पे है कि आप उसको क्या शो करवाते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, अभी यहाँ पे जो वो हुई हुई है, इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, यहाँ पे उन्होंने इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की है कि जब हमारी एक इनपुट 1 है ना, इसका मतलब है उसका वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है, तो उसका जो एक ट्रिगर वार्निंग लेवल है ना, वो 1 हुआ हुआ। वो इस तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर इनपुट 1 है तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंसर है, वो सेंसर की जो वैल्यू है वो ऑन हो गई है, वो सेंसर ऑन हो गया, सेंसर का सॉरी, जो हम कहते हैं कि हाई हाई वाला सेंसर है वो ऑन हो गया। वो इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 0 के साथ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। ये देखें ना, यहाँ पे लिख भी तो दिया है, जरा ये देखें। ए लेवल सेंसर इन ईच टैंक प्रोड्यूसेस अ हाई वोल्टेज व्हेन द लेवल ऑफ केमिकल इन टैंक ड्रॉप्स बिलो अ स्पेसिफाइड पॉइंट। जब ये आपको क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जब ड्रॉप करेगी तब वो हाई वोल्टेज जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इनपुट में जब जब 1 नजर आएगा, इसका मतलब वहां पे ड्रॉप की है वो वाटर लेवल, ठीक है जी। किसका क्वेश्चन था, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। मोस्टली तो ऐसे होता है कि आपको बताया जाता है कि किसके अगेंस्ट 0 इनपुट आ रही है, किसके अगेंस्ट 1 आ रही है। अब आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल नहीं है। बाकी तो एंड और नॉट गेट्स ही लगे हुए हैं ना, वो तो आप बना लेंगे, ये लॉजिक बना लेंगे। लॉजिक बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट बस ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है और इसमें कैसे आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलें ठीक है, यहाँ तक ही हम रखते हैं अभी आज का। अटेंडेंस में ले लेती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों की कल लैब होगी, तो फिर बाकी हम फिर कल लैब में देख लेंगे, ठीक है। लैब का ही टास्क होगा। प्रोटीएस सब तो सबने कर ही लिया होगा इंस्टॉल, कर लिया होगा ना? यस। अच्छा, अटेंडेंस में ले लेती हूँ। बी सेक्शन है ना आपका? यस मैम।